दोस्तों थोड़ा सा हम डाल लेते हैं नज़र, ये कोर्स का आखिरी पार्ट अब लगभग चल रहा है, तो इसमें जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है उस पर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं कि कौन सी स्ट्रेटेजी है जो आपको ट्रेडिंग में हेल्प कर सकती है। कौन कौन सी स्ट्रेटेजी हमने पढ़ी है अभी तक, तो उनमें जैसे आप जितने भी पैटर्न, ये दोनों में मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन में आप काम कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं, कमोडिटी में कर रहे हैं, करेंसी में कर रहे हैं, वो जो आपकी मर्जी, सब जगह सेटअप काम आते हैं। तो इसमें सबसे पहला सेटअप जो है वो ट्रेडिंग के लिए अगर आप यूज़ करेंगे तो कैंडलस्टिक का सेटअप सबसे बेस्ट सेटअप माना जाता है। तो दोस्तों कैंडलस्टिक में जैसे जो हम लोगों ने, ये ट्रेडिंग का जब मैं बोल रहा हूँ तो ये बाइंग और सेलिंग दोनों के लिए होगा। अगर शॉर्ट पोजीशन आप बताना चाहते हैं तो जो हम लोगों ने शूटिंग स्टार पढ़ा है, बियर इशारामी पढ़ा है, डबल टॉप पढ़ा है, इन तरह के पैटर्न्स को आप ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। और जो बाइंग के सेटअप हमने पढ़े हैं, हैमर पढ़ा है, बुलिश हरामी पढ़ा है, और डबल बॉटम पढ़ा है, और बाकी कुछ और सेटअप पढ़े हैं, वो जब कोर्स आप पूरा देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो वो सारे के सारे जितने भी पढ़े हैं, ये ऑप्शन के लिए अलग कोई नहीं होगा, कैश के लिए कोई अलग नहीं होगा। यही सेटअप ऑप्शन के चार्ट पर भी काम आते हैं और यही सेटअप हमारा कैश मार्केट में भी काम आते हैं। तो ये इसमें क्या होगा, सबसे पहला जरा हम एक दो सेटअप आपको ट्रेडिंग का जो एक्यूरेसी जिसकी अच्छी है वो बता दूं। जैसे आपको सबसे पहले देखना है कि डबल बॉटम वाला जो है अगर कहीं आपको मिल रहा है तो आप ट्रेडिंग में उसको यूज़ कर सकते हैं। डबल बॉटम का क्या था, हमने पढ़ा हुआ था, ये डबल बॉटम होता है, पहला सपोर्ट यहाँ पे है और दूसरे सपोर्ट पे अगर कोई हैमर या बुलिश कैंडल बनती है और उसके बाद कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो आप हाई कटने के साथ और इसके लो के साथ स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड कर सकते हैं। ये डबल बॉटम हो गया। हैमर हमने पढ़ा हुआ है, हैमर के बाद कोई बुलिश होगी तो उसका हाई कटेगा तो लो के स्टॉप लॉस के साथ आप बाई कर सकते हैं, रेजिस्टेंस तक का रहेगा। ये दो सेटअप हो गए। तीसरा सेटअप अगर मैं बताऊं तो आप हाई जो है उसको ले सकते हैं, ट्रेंड लाइन को आप ले सकते हैं। ट्रेंड लाइन का क्या है कि जैसे ट्रेंड लाइन ये यू जा रही है, ये हायर हाई बनाता हुआ स्टॉक जा रहा है, तो जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास कोई हैमर बनेगा या कोई भी बुलिश कैंडल बनेगी तो आप आराम से ऊपर जहां तक ये जा रहा है रेजिस्टेंस से वहां तक आप इसको बाई करके रख सकते हैं। और ऐसे ही ये लोअर लो बनाते टाइम जो है क्या नाम है, आप जब ट्रेंड लाइन अपर ट्रेंड लाइन का लेगा, यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार या कोई बियरिश कैंडल मिलेगी तो आप नीचे तक का सपोर्ट के साथ बना सकते हैं। बस दूरी का ध्यान रखिएगा, जितना स्टॉप लॉस इस दोनों ट्रेड के बीच की दूरी है वो दूरी आपकी पूरी हो रही हो तभी आप ट्रेड लीजिए। कम से कम 1:1 का रेशियो तो मेंटेन करना ही करना, वरना ट्रेडिंग में सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये दो मैंने तीन सेटअप आपको बता दिया। डबल बॉटम बता दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बता दिया कि हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है, लोअर लो बनाता जा रहा है तो उस पर बता दिया। अब मल्टीपल टाइम रेंज ब्रेकआउट पे मैंने आपको बताया था, एक रेंज अगर टूट रही है तो उस पर कैसे काम करना है। मान लीजिए ये चैनल जैसे जैसे जो बताया था वो चैनल ही रेंज ब्रेकआउट होता है। ये चैनल में आपका स्टॉक चल रहा है, जैसे ही कोई पेनिट्रेट कैंडल ये बनेगी आपकी, उस पेनिट्रेट कैंडल के ऊपर और इसका कुछ भाग नीचे होना चाहिए, ऊपर क्लोज करे, आप यहाँ पे बाई कर लीजिए और यहाँ का लो का ऐसे लगा के आप अपनी पोजीशन को राइड कर सकते हैं। सेम नीचे होगा, अगर नीचे बन रहा है, इसका पेनिट्रेट कैंडल रेड कैंडल बन रही है, यहाँ ग्रीन कैंडल बन रही है ऊपर, तो आप ये नीचे वाले को शॉर्ट कर सकते हैं और यहाँ का ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक हो गया रेंज ब्रेकआउट पे। और एक दो सेटअप हमने सीखे थे, जो W और M पैटर्न हमने बताए थे वो बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं दोस्तों। एक स्टॉक नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया और ऊपर गया, तो ये जो नेकलाइन होगी इसका टूटेगा, इसका लो का आपका स्टॉप लॉस लगाना है, या यहाँ कोई एक कैंडल हैमर वगैरह अगर बना हुआ है तो उसके लो का स्टॉप लॉस लगा के आप काम कर सकते हैं। तो ये जब नेकलाइन टूटेगी तो आपको बस हैमर अगर बन गया और नेकलाइन के ऊपर स्टॉक निकल गया तो कोई जरूरी नहीं कि ग्रीन कैंडल बने, वैसे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरह का है। M पैटर्न ये हमने आपको बताया था कुछ, तो इसकी नेकलाइन ये टूटने पे आप इसके स्विंग का हाई लगा के, या यहाँ पे जो भी हाई शूटिंग स्टार वगैरह कुछ बना हो तो वहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। तो ये 4-5 पैटर्न जो मैंने आपको कौन कौन से बताया, डबल बॉटम डबल टॉप बता दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस का बता दिया है कि अगर कोई सपोर्ट पे आपको कैंडल मिल जाती है बाइंग के लिए, या कुछ मिल जाता है सपोर्ट पे कोई भी जो है क्या नाम है रिवर्सल पैटर्न, तो आप उसे ट्रेड कर सकते हैं। हायर हाई यानी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ जा रहा है तो आप ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे, या अपर ट्रेंड लाइन है तो आप बिकवाली कर सकते हैं। मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, चैनल ब्रेकआउट बताया, फ्लैग का ब्रेकआउट मैंने आपको बताया। तो जितने भी पैटर्न बताए ये सारे के सारे निफ्टी के चार्ट पे भी काम करेंगे, बैंक निफ्टी पे करेंगे, और जो आपके स्टॉक है उस पर भी करेंगे, और कमोडिटी करेंसी कहीं भी आप लगाएंगे टेक्निकल एनालिसिस सेम रहेगा। ठीक है, ये हो गया रेंज ब्रेकआउट, वही चैनल में आ गया। M पैटर्न और W पैटर्न, तो इतने पैटर्न आपको हो गए जो कि ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, आपका ये स्टॉक बाइंग, स्टॉक सेलिंग, पोजिशनल, इंट्राडे, सभी तरह के काम आ जाएंगे। अभी मैं थोड़ा सा इन्वेस्टिंग सेटअप और जो है क्या नाम है भी बता दूंगा, तो वो भी कंबाइंड आप कर लीजिएगा। सेम यही पैटर्न रहेंगे, बस टाइम फ्रेम का अंतर रहेगा दोस्तों। ठीक है।